अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मैच जीत गया न्यूजीलैंड से। अच्छी बात है, जीत जीत होती है। किसी भी अपोजिशन के खिलाफ हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो। और अभी तो इस जीत की ज़रूरत थी। उसमें हारिस ने जो है वो क्या नाम है, रन ज़्यादा दिए और रन ज़्यादा बनाए। और हसन नवाज ने बनाए का आगा सलमान भी खेला। बहरहाल बॉलिंग में भी शाहीन आफरीदी ने बेहतर बॉलिंग की। लेकिन ये एक प्रोसेस है, अभी इसके बाद भी इन्होंने क्रिकेट खेलनी है। लेकिन डेफिनेटली तौर पे लैया से ताल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज ने जैसी भी हो, जो भी हो, जितनी उसमें एबिलिटी थी, उससे अपनी एबिलिटी जो उसकी एबिलिटी थी, उससे अपनी एबिलिटी से बढ़ के परफॉर्म किया और किस्मत ने भी उसका साथ दिया। कैच ही ड्रॉप हुआ। मैं किसी और को उसमें सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वो 100 कर गया, बहुत अच्छी बात है। एक कुछ ना कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट से आ रही हैं, हेडलाइन बन रही हैं। लेकिन मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं। बात यह है कि मैंने मोहम्मद हारिस की जो बैटिंग देखी, उसमें मुझे कुछ बेहतरी इसलिए नज़र आई कि उसने फिर भी थोड़े बहुत ग्राउंड शॉट खेले। और सबसे बड़ी बात कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले। ज़ाहिर है 204 रन का हदफ जब होता है तो उसमें पहले ओवर से 6 ओवरों में ही आपने एक्सीलरेट करना पड़ता है। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, जिसको शायद किसी ने भी इतनी नहीं दी होगी, जिसने भी ये टीम बैटिंग ऑर्डर कंटिन्यू, मतलब बैटिंग वाला जो सेक्शन है वो कंटिन्यू रखा है, मैं उसको क्रेडिट देता हूं। वाकई ये मैं इस तरह का चांस देता हूं। हालांकि 2 मैच हारने के बाद ये जो बाहर लड़के बैठे हैं, उसमें से किसी को डाल देते, उस्मान खान को, या मिसाल के तौर पे कोई और शफलिंग कर लेते। 2 किए, चलो ठीक है, बॉलिंग में समझ में आई है। लेकिन देखे जिससे चांस दिया है, वो चांस दिया तो इससे डिलीवर किया ना। वरना तो हसन नवाज शायद इस सीरीज के बाद दोबारा टी ट्वेंटी में सिलेक्ट भी नहीं होता। हारिस तो शायद हो भी जाता। तो उसको जो भी बंदा है, हालांकि वो बाद में इंटरव्यू में तो वो नाम ले रहा है उसका, शादाब का और आगा सलमान का, कि उन्होंने बोला तुम कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि ये तो फिर किसी ने फैसला किया होगा कि नहीं यार, इसको और चांस देते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है, जो बात हकीकत है। अभी मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ। शादाब खान, तुम बस यही बोल रहे कि तुम कर लोगे, तुम खुद भी तो कुछ करो। तुम पाकिस्तान टीम की वनडे या टी 20 में तुम्हारी बॉलिंग की जरूरत है, तुम्हारी बैटिंग की जरूरत नहीं है वनडे या टी 20 में। तुम उसको इम्प्रूव करो, अभी भी तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अभी आगे मैचेस आएंगे, आगे भी जो ना सीरीज आएंगी। तो जब ये ना हो कि ये एक वंस अपॉन दी टाइम हो जाए। ठीक है। आगा सलमान की मिसाल मैं आपको दूं, वो काम कर रहा है जो कि 5 किलो का वजन उठा सकता है, उसको 7 किलो का वजन उठाने को कहा जा रहा है। उससे ये क्रिकेट खिलवाई जा रही है। वो क्रिकेट वो एक्चुअल में ये क्रिकेट नहीं खेलता जो जो स्ट्राइक रेट उसका होता है या वो करने की कोशिश कर रहा है। वो उससे करवा रहे हैं, उस पर लाजिम करवा रहे हैं कि जब तुम्हारी टीम में जगह बनेगी। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है, क्या वो बड़े ओपोनेंट या आगे जाके कामयाब होता है या नहीं होता, या वो, हालांकि अभी भी एक एंकर का जो रोल होता है ना टी 20 में, वो मिसिंग है पाकिस्तान टीम में। अगर वो एंकर बन जाता है तो तब भी बेस्ट है, उसके सराउंडिंग में खेलें। लेकिन क्या उसके सराउंडिंग में खेलने वाले मुख्तलिफ पैचेज में किसी दिन ये चला, किसी, क्योंकि टी तो टीम गेम है ना। एक दिन ये चला, एक दिन वो चला, एक दिन ये चला, एक दिन वो चला। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। बहरहाल अच्छी जीत है और अच्छी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन, और जहाँ तक बैटिंग की मैं बात करूँ, हसन नवाज नो डाउट 100 है, 100 है किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ। ठीक है। लेकिन मैंने हसन नवाज के जो शॉट देखे हैं ना, तो ज्यादा जो शॉट उसका, जो मुझे जो बेस्ट शॉट लगती है, वो ये लगती है कि जो मिड ऑन का एरिया नहीं है, मिड ऑन का एरिया, मिड ऑफ और मिड ऑन, वो अभी भी जिसका बेस्ट शॉट है, ये वो खेल क्या है, वो यूं मारता है ऐसे। ठीक है। जो उसका बेस्ट शॉट है वो मिड ऑन के ऊपर से जाता है। तो जब 6 ओवर गुजरेंगे तो जाहिर है फिर उसको पावर की जरूरत होगी कि वो, अगर वहां फील्डर है तो उसकी रीच से बाहर जाए। बहरहाल उस पर वर्क करने की जरूरत है। उस लड़के ने टैलेंट दिखा दिया, पोटेंशियल भी दिखा दिया। अब स्किल उसमें, उसको टी 20, जाहिर सी बात है आपने टी 20 खिलाना है। अब कोचेस का काम है, ये वो चाहे एनसीए में हो, चाहे वो नेशनल टीम के हो, या कोई भी हो,
کہ اس کے 3-4 شاٹ آپ نے گراؤنڈ شاٹ یا 3-4 آپ نے اس کے شاٹ ڈیولپ کروانے ہیں, نیٹ میں نہیں کروانے ہیں. یہ سنیریو بیس میچ میں نہیں ہوگا, اس پہ پراپر اس کو ہزار بولوں پہ اس پہ پریکٹس کروانی ہے کھلے گراؤنڈ میں, تاکہ جب اس کا شاٹ جائے تو پتہ, نیٹ میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ شاٹ کی جو ہے نا وہ کتنی رینج ہے, کتنا دور جا رہا ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ کو ورک کرنا پڑے گا, اس کی مطلب اور امپروو. کیا وہ اسپنر کے آگے جہاں گیند تھوڑا سا بیٹھے گا یا تھوڑا ٹرن ہوگا, کیا وہ اسپنر کو بھی ہینڈل کر لے گا؟ ظاہر سی بات ہے, اگر اس نے بڑا کرکٹر بننا ہے 6 اوور کا پلیئر تو نہیں بنے گا نا وہ, ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی اس پہ بہت کام ہونا باقی ہے, بہت. میں جس پوائنٹ پہ آج بات کرنے آیا تھا, یہ بیچ میں میچ ہو گیا اس طرح کا. وہ پوائنٹ یہ ہے, کل میں نے ایک بات کی تھی کہ گھٹیا اور بلو دی بیلٹ میڈیا کا یہ سو کالڈ جرنلسٹ جو یوٹیوبر بھی ہے, ثناء اللہ نے ایک بات کی تھی, بکواس کی تھی. قذافی اسٹیڈیم کے ریزرویشن ہو رہا تھا, اس دوران ثناء اللہ نے بات کی تھی کہ عامر جمال کو ٹیم سے 804 کی وجہ سے نہیں نکالا, اس کی فٹنس کی وجہ سے نکالا ہے. اب میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو. تو پھر 16 لاکھ کا جرمانہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ شاہد آفریدی نے, یہ دوسروں کے نا بیان پکڑتے ہیں اس پہ کانٹینٹ کرتے ہیں, ان کی کریویٹی کچھ بھی نہیں ہے. تو شاہد آفریدی نے بولا کہ چیئرمین پی سی بی کو جو ہے نا وہ مستقل ہونا چاہیے, اور اس سے ایک اور بات کی. اس کے کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ چیئرمین جو ہے نا وہ تو لمبی بنیادوں پہ ہونا چاہیے, اور اس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے, اور جو ہے اگر شاہین آفریدی پرفارم نہیں کرتا اس کو ڈومیسٹک میں جانا چاہیے, رضوان کو اتنا کپتان ہونا چاہیے. جیسا سنولا تو ایسا تیرا شاہد آفریدی. آج اس بات کو تو پروف کرنا 804 والی کی. پھر 16 لاکھ کیوں پی سی بی نے کیوں 16 لاکھ لیے اگر فٹنس کا ایشو تھا؟ دوسری تو یہ بات کر رہا ہے کہ شاہد آفریدی کا کہنے کا یہ مطلب تھا, یا تو شاہد آفریدی کھل کے بولے وہ کیا بولنا چاہتے ہو, اور تم بولتے ہو کہ یہ پی سی بی کا چیئرمین تمام چیئرمین سے بقول ثناء اللہ تمہارے اسٹرانگ ہے, تو یہ مریم نواز کو پیچھے سے مال کیوں کھلا رہا ہے, اور وہ اسٹرانگ کیوں ہے, وہ تم کیوں بول رہے ہو, تم ڈرتے ہو. وہ اسٹرانگ اس لیے صاحب بولو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ سیٹ دی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے اور اتنا وہ خود مختار ہے, تو کیا وہ, اور خود بول رہا ہے پروگرام میں کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑا ہے, تو پھر وہ مریم نواز سی ایم پنجاب اور ڈی آئی جی پنجاب اس کے تھرو پیسہ جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یا تو پھر راشد لطیف نے فلوک بولا ہے یا تم نے فلوک بولا ہے, لیکن مجھے 100% شور ہے تم فلوک پہ بات کرتے ہو. اس کی بہت سی باتیں میں آپ کو پکڑ کے دوں گا, میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. اتنے تم پیسے کماتے ہو, ایک ایسوسیشن سے تم لوگ لاکھوں ہزاروں روپے کماتے ہو گے نا, تم فری میں تو پروگرام نہیں کرتے میری طرح کہ یار کرکٹ کا انالیسس دوں. تم لوگ تو مال بٹورتے ہو, ٹھیک ہے, انٹرویو لیتے ہو, صحافیوں کو گھماتے ہو, چینلوں پہ اپنے پی آر کے تھرو جا کے پروگرام میں بیٹھ جاتے ہو, اور وہی گھسی پٹی باتیں کرتے ہو جو کہ ہو چکی ہوتی ہے. میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. میں جو بات کرتا ہوں اس کے بعد جا کے میں کسی کا پروگرام دیکھتا ہوں نا سو کالڈ جرنلسٹ کا, تو وہ یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو باتیں میں کرتا ہوں. جو باتیں میں نے کی ہے اسپورٹ ورلڈ میں, دیکھو آپ اختر عباسی کا ایک ویلاگ, لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے میں اٹیچ نہیں کر سکتا, وہ وہی بات کر رہا تھا, وہ پروگرام میں بعد میں دیکھتا ہوں. کورٹ بیہائنڈ پہ یہ بات جو میں نے کی ہے, یہ ٹیم میں جو ڈفرنس کریٹ ہوا تھا, وہی مینشن ڈاکٹر نعمان نیاز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جو بات میں کرتا ہوں وہی باتیں کئی میں چینلوں پہ جا کے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ لوگ تھم نیل لگائیں گے, ایم ایس دھونی نے شاکنگ بیان دے دیا, وہ سما والے, وہ روہت شرما نے, وہ ویورز. مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہیں دیکھتا کون ہے, سبسکرائب کون کرتا ہے. ایک ان کا ایک جوکر ہے, میں ابھی اس کی آپ کو اسٹوری سناؤں. وہ ایپیکس کمپنی اس کو شاید وہ کرتی ہے, وہ ششانت مہتا انڈیا والا نہیں, اس کی کاپی کرتا ہے. یہ نہیں, اگر آپ اس کا پروگرام دیکھو گے نا تو آپ بولو گے یار یہ تو کامیڈین ہے. اس نے ایک دن بڑا دعویٰ کیا کہ میرے دیکھو وہ کتنے سبسکرائبر ہیں, میرے جو ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں کن نمبر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وراٹ کوہلی کو جب پرابلم ہوئی سنجے بانگر کے پاس گیا. سنجے بانگر آر سی بی کا کوچ ہے. اچھا, وراٹ کوہلی کا جو کوچ ہے ٹیم کا گوتم گمبھیر, اس کے پاس نہیں گیا. وہ سوچنے کی بات ہے. اب وہ گیا نہیں, رنجی ٹرافی میں ہو سکتا ہے کئی کنورسیشن ہوئی ہو, کوئی بات ڈسکس ہوئی ہو, لیکن جو ہر ٹائم ٹیم میں
ड्रेसिंग रूम में उसके साथ है गौतम गंभीर, और किस तरह का प्लेयर है वो आप बेहतर जानते हो। गौतम गंभीर क्रिकेट की साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझता है गौतम गंभीर, ठीक है ना। आप प्रोग्राम कर लेते हो। तुमने सनोला कितने फ्लूक मारे हैं, तुमने तुमने जब ये टीम गई है ना, जब 2 ये हारी है T20, इससे एक वीलॉग किया, इससे पाकिस्तान टीम को लताड़ दिया कि वो जी कल भी ये बोल रहा था कि साहबजादा फरहान के साथ 3 नजायज हुआ, उसके साथ नजायज हुआ, उसके साथ, तो आज तो ये तारीफों के पुल बांध रहा है, ठीक है, कि वो यूं हो गया, वो यूं हो गया, वैसे हो गया। मैंने जीत के बावजूद जो खामियां आपको बता दी है, जो इरफान न्याजी की खामी है, मैंने कल के वीलॉग में बता दी है, जीत के बावजूद। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि इनको आगे जाके, बहुत आगे जाके इनको प्रूफ करना पड़ेगा एटलीस्ट। और प्रूफ अगर करता भी रहे ये हसन नवाज, ऐसे खेलता भी रहे कहता रहे, तब भी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शॉट सिलेक्शन में बहुत सी शॉट रहती है जैसे टेप बॉल की है। वो फिर ये अपनी वीडियो में ये बोल बैठे कि ये टेप बॉल का क्रिकेटर शॉट मार रहा है। तो यार तुम लोग कुछ शर्म करो। तुम लोग बोलते हो 10-15 साल से हम जर्नलिज्म करते हैं, सनोला तू तो कोई बहुत ही, इससे पूछा किसी ने, हाँ मुझे अभी बात याद है, इससे अपने प्रोग्राम में बोला कि वो हाफिज इमरान इसके साथ था, कि भाई वो लोग पूछ रहे हैं क्या रिजवान जो है वो उसके मर्जी की टीम नहीं है क्या, उसने आपको फोन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इसने बोला नहीं, उसने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन मेरे पास जराए हैं। रिजवान को कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी इस टीम पे, ये आपकी इतला के लिए अर्ज है। ये खुद ही स्टोरी, एक कंटेंट में स्टोरी क्रिएट करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, अगले कंटेंट में उसको कोई इनके जराए नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ये सब जो इतने तो जराए ये यार इंडिया जर्नलिस्ट है ना, उनका पॉडकास्ट देखो, उनके प्रोग्राम देखो, वो ये बातें करते ही नहीं है कि हमें उससे पता चला, हमें इससे पता चला, हमें ये पता चला, हमें वो पता चला। ये बीच में अलग से जो है अपना फलसफा झाड़ देते हैं, ठीक है। अभी वो सोशल मीडिया चैनलों पे बात हुई कि आगा सलमान को एक लड़का नहीं पसंद था, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ या किसी और का एक उसका नाम लिया, शादाब खान। ये कह रहा है ये 100% बात झूठ है। तो उसके आमिर जमाल की बात भी बोली कि झूठ है। शाहीन आफरीदी की बात इसलिए बताते हैं, ट्राई नेशन सीरीज में जब ग्लेन फिलिप्स नेशनल स्टेडियम कराची में शाहीन आफरीदी को मार मार के छक्के छुड़ा रहा था, तो ये बात कोड हुई थी कि शाहीन आफरीदी को आकिब जावेद ने बोला कि इसको तुम ऑफ स्टंप से, इसकी रेंज से दूर बॉल करो, लेकिन शाहीन आफरीदी कोचेस की बात नहीं सुन रहा था। अब आकिब जावेद तो इसलिए चुप होकर बैठा था, उसको तो माल मिल रहा था, उसको नहीं करता करे, वो उसको लेंथ पे बॉल कर रहा था, फिलिप्स मारा था। तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ। ये शाहिद आफरीदी की बात करते हो, ये रिजवान कप्तानी का बॉल के लॉबिंग इससे शाहीन आफरीदी की वसीम अकरम ने शाहीन आफरीदी के बारे में बात की, उस पर इसने रिएक्शन दिया। अभी ये बोल रहा है कि उसको डोमेस्टिक में भेजो शाहीन आफरीदी को, अगर नहीं परफॉर्म करता। ये मीडिया स्टन होता है, वो जो मीडिया के सामने नहीं होता क्या, इसका तो दामाद है, लेकिन पाकिस्तान टीम को बिगाड़ने में इनका हाथ है भाई, 90s वालों का हाथ नहीं है। ये जो 90s के बाद 2000 के बाद आए ना, ये सारी सियासत ये कर रहे हैं पोजीशनों के लिए, वो तो इतनी शायद एफर्ट भी न कर रहे हो। वसीम अकरम ने तो मना कर दिया, आमिर सुहेल तो खुद नहीं जाता, सईद अनवर तो इस फील्ड से भी दूर है, ठीक है, तुम तो खुद जाते हो उसके बाद वाले। मैं इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा हूँ, मैं वी लोग या पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जिससे मैं मुतासिर हूँ, और ये मेरा ड्रीम ख्वाब है कि काश मैं उसका भी इंटरव्यू करूँ कि उससे भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, या उसके साथ काम करूँ। वो है रोआ, वो पाकिस्तान की बेहतरीन किस्म की जो है ना वो जर्नलिस्ट है, फीमेल है, ठीक है ना। उसकी एजुकेशन, उसकी जर्नलिज्म, उसके सवाल पूछने का अंदाज, उसकी कन्वर्सेशन का अंदाज, उसका प्रोग्राम करने का अंदाज, मुझसे बहुत मुतासिर हूँ। इसीलिए मैं अपने एक वी लॉग में भी पीछे उसकी तस्वीर मैंने लगाई थी, उसके मैंने पीटीवी पे प्रोग्राम देखे, सोशल मीडिया पे देखे। एक मेरा ख्वाब है, एक ड्रीम है मेरा ख्वाब, पैसा कमाना या पॉपुलर होना नहीं है, कि मैं उस तक मेरी पहुंच उस तक हो कि एक दिन मतलब ऐसा टाइम आए कि किसी भी इवेंट में मैं उसके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम।